वो है वैलेंटाइन डे। हाँ दोस्तों, वही वैलेंटाइन डे कि जो हर साल 14 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसको आमतौर पर मोहब्बत करने वालों का दिन भी कहा जाता है। हर साल जब भी 14 फरवरी का दिन आने वाला होता है तो कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। जगह जगह पर डेकोरेशन की जाती है, मार्केट्स में भीड़ बढ़ जाती है और हर जगह पर कीमती से कीमती गिफ्ट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं RH नेटवर्क, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अक्सर दोस्तों पूरी दुनिया में कोई ना कोई फेस्टिवल मनाया जाता है, कोई ना कोई बड़े बड़े त्यौहार हैं, चाहे वो किसी मज़हब को लेके हों। जब बड़े बड़े फेस्टिवल जो मनाए जाते हैं पूरी दुनिया में ज़्यादातर, जैसे कि न्यू ईयर या क्रिसमस, और उसके बाद आता है वैलेंटाइन डे। दोस्तों ये वैलेंटाइन डे किसने शुरू किया, कैसे शुरू किया और ये किस तरह से आज वजूद में आया है, जो इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि इस दिन को लोग मनाते हैं एक बहुत बड़ा त्यौहार, खुशी के मौके पे। यूँ समझ लीजिए कि एक लड़का एक लड़की एक दूसरे को गिफ्ट देना, प्रपोज करना, प्यार का इजहार करना, ये त्यौहार के तरीके बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है। तो इसकी पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई हम जानेंगे कि आखिर ये कब से शुरू किया और किसने इसको शुरू किया और किस लिए शुरू किया और किसकी याद में ये मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, यानी कि 14 फरवरी। दोस्तों 14 फरवरी आज से 5 दिन बाद है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज ये 9 फरवरी है और 5 दिन बाद यानी कि 14 फरवरी आएगी। तो इसको मनाने का पूरा जो तरीका है, पूरा जो इतिहास है, पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो आप लोग वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको ये पता चलेगा कि ये वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी क्यों मनाया जाता है, क्या वजह है, इसकी क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है। आइए हम देखते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी वीडियो है। हर आदमी को सच पता चलेगा कि इसका हकीकत से क्या लेना देना है और क्या सच्चाई है इसकी। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारी इस दुनिया में बेशुमार त्योहार यानी फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। ये सारे ही त्योहार अलग अलग तरह के होते हैं और इनको अलग अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। इनमें से जहां एक तरफ कुछ तो ऐसे हैं कि जो कुछ खास रिलीजन, कंट्री या फिर कल्चर या फिर सोसाइटीज के साथ खास हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी हैं कि जो पूरी ही दुनिया में मनाए जाते हैं। मगर दोस्तों जब कभी भी बात की जाती है हमारी इस दुनिया के उन फेस्टिवल्स, उन त्योहारों के बारे में कि जो इस दुनिया में सबसे बड़े लेवल पर मनाए जाते हैं, यानी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की तरफ से सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उनमें हमेशा टॉप पर नाम न्यू ईयर या फिर क्रिसमस का आता है। और इन दोनों त्योहारों के बाद तीसरे नंबर पर अगर नाम किसी त्योहार का आता है तो वो है वैलेंटाइन डे। हाँ दोस्तों, वही वैलेंटाइन डे कि जो हर साल 14 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसको आमतौर पर मोहब्बत करने वालों का दिन भी कहा जाता है। हर साल जब भी 14 फरवरी का दिन आने वाला होता है तो कई दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। जगह जगह पर डेकोरेशन की जाती है, मार्केट्स में भीड़ बढ़ जाती है और हर जगह पर कीमती से कीमती गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, फूल और इस तरह की ही चीजें नजर आती हैं। मगर दोस्तों आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में हमेशा वैलेंटाइन डे आने पर यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर वैलेंटाइन डे का बैकग्राउंड क्या है, आखिर ये त्योहार मनाया ही क्यों जाता है, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी और आखिर इसको 14 फरवरी के दिन ही क्यों मनाया जाता है, आखिर इतिहास में 14 फरवरी के दिन ऐसा क्या हुआ था। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग वैलेंटाइन डे को ऐतिहासिक तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, वैसे तो वैलेंटाइन डे से रिलेटेड हमारी ऐतिहासिक किताबों में बहुत सारी अलग अलग कहानियां मिलती हैं, मगर इन कहानियों में से भी जो सबसे ज्यादा मशहूर कहानी है वो दरअसल सेंट वैलेंटाइन से रिलेटेड है। हाँ दोस्तों, वैलेंटाइन नाम के एक ऐसे ईसाई पादरी कि जो आज से लगभग 1700 साल पहले यानी तीसरी सदी ईस्वी में हुआ करते थे। ये वो दौर था कि जब हमारी इस दुनिया के एक बड़े हिस्से पर रोमन सल्तनत का राज हुआ करता था और वही सुपर पावर की हैसियत रखा करती थी। और उस दौर में इस सल्तनत पर राज हुआ करता था क्लाउडियस नाम के एक हुक्मरान का। बताया जाता है कि एक बार क्लाउडियस ने एक बड़ी फौजी मुहिम के लिए यानी एक बड़े मिशन के लिए अपनी फौज की भर्तियां शुरू की और लोगों से ये अपील की कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ आकर हमारी फौज में भर्ती हों ताकि हम अपने मिशन में कामयाब हो सकें। मगर इस बार उसकी उम्मीदों के मुताबिक बहुत कम ही लोगों ने फौज में भर्ती होने में इंटरेस्ट दिखाया और बहुत कम ही लोग उसकी फौज में भर्ती हुए। ये देखकर न सिर्फ उसको गुस्सा आया बल्कि वो हद से ज्यादा परेशान भी हुआ और उसने अपने खास बंदे को फौरन ये ऑर्डर दिया कि वो छानबीन करे और जल्द से जल्द ये पता करे कि आखिर ये सब कुछ हो क्यों रहा है, आखिर लोग फौज में भर्ती होना क्यों नहीं चाहते हैं, आखिर पहले के मुकाबले में अब लोग फौज में भर्ती होने में इंटरेस्ट क्यों कम ले रहे हैं। तो कुछ दिनों के बाद उसके खास इंसान की तरफ से क्लाउडियस को यह बताया गया कि दरअसल रोमन सल्तनत में रहने वाले जो ज्यादातर फौजी हैं वो अपनी शादियां कर चुके हैं और शादियां करने के बाद अब ज्यादातर लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़कर फौज में नहीं जाना चाहते हैं और फौज में भर्ती होकर अपने बीवी बच्चों की जिंदगी को बर्बाद भी नहीं करना चाहते हैं। ये सुनकर क्लाउडियस बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और उसने फौरन एक कानून बनाया जिसके
कानून के तहत अब उसकी सल्तनत में रहने वाला कोई भी इंसान शादी नहीं कर सकता था। याद रहे दोस्तों कि ये वो दौर था कि जब ईसाईयत रोमन सल्तनत का सरकारी मजहब नहीं हुआ करता था, बल्कि उस वक्त तक तो ईसाई धर्म को हमारी दुनिया में आए हुए सिर्फ और सिर्फ 200 से 250 साल ही हुए थे। लिहाजा उस दौर में रोमन सल्तनत में रहने वाले ज्यादातर लोग अपने पुराने धर्मों को फॉलो किया करते थे, जिसमें अलग अलग देवताओं के बुतों की पूजा की जाती थी। लिहाजा ऐसे माहौल में जब रोमन सल्तनत के हुक्मरान यानी क्लाउडियस ने ये कानून बनाया कि अब कोई भी रोमन सल्तनत में रहने वाला मर्द शादी नहीं करेगा, तो एक ईसाई पादरी के जिनका नाम उस दौर में सेंट वैलेंटाइन हुआ करता था, उन्होंने खुफिया तौर पर एक मुहिम शुरू की। यानी उन्होंने बादशाह और बादशाह के लोगों से छिपकर ज्यादा से ज्यादा मर्दों की शादी कराना शुरू कर दी, क्योंकि उनका ये मानना था कि इंसान का शादीशुदा होना बेहद जरूरी है। एक शादीशुदा जिंदगी बगैर शादीशुदा जिंदगी से लाख गुना बेहतर होती है। मगर दोस्तों सेंट वैलेंटाइन की ये खुफिया मुहिम ज्यादा दिनों तक खुफिया न रह सकी और बहुत जल्द ही रोमन सल्तनत के हुक्मरान यानी क्लाउडियस तक इस बात की खबर पहुंच ही गई। जैसे ही क्लाउडियस को यह पता चला, उसने फौरन सेंट वैलेंटाइन की मौत का फरमान जारी कर दिया, क्योंकि उस दौर में तो बादशाह ही सब कुछ हुआ करता था और एक बादशाह की नाफरमानी सबसे बड़ा जुर्म मानी जाती थी। लिहाजा सजा सुनाते ही सेंट वैलेंटाइन को फौरन एक जेल में लाकर कैद कर दिया गया और सेंट वैलेंटाइन अपनी जिंदगी के बाकी बचे हुए दिन इसी जेल के अंदर ही गुजारने लगे। उनकी इस जेल का जो जेलर हुआ करता था उसका नाम एस्टीरियस हुआ करता था। उसने जब सेंट वैलेंटाइन के बिहेवियर को देखा, उनकी जिंदगी गुजारने के तरीके को देखा, तो वो उनसे हद से ज्यादा इंस्पायर हुआ और उनका एक तरीके से आप ये कहिए कि फैन बन गया। एस्टीरियस नाम के इस जेलर की एक बेटी भी हुआ करती थी, जिसको इतिहास में जूलिया का नाम दिया गया है। मगर परेशानी की बात यह थी कि इस जेलर की ये बेटी यानी कि जूलिया आंखों से पूरी तरह से अंधी हुआ करती थी। मगर हुआ ये कि उस ईसाई पादरी यानी सेंट वैलेंटाइन ने चमत्कारी तौर पर उस जेलर की बेटी को पूरी तरह से ठीक कर दिया, यानी उसकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। बस ऐसा होना था, उस जेलर का पूरा घर, बल्कि ये कहिए कि पूरा खानदान ही अब उस ईसाई पादरी का अकीदतमंद बन गया। और दूसरी तरफ वो जो जूलिया नाम की लड़की थी कि जिसकी आंखों की रोशनी सेंट वैलेंटाइन की मदद से वापस आई थी, वो अब खुद सेंट वैलेंटाइन से ही प्यार करने लगी। इन तमाम चीजों की खबर जब रोमन सल्तनत के हुक्मरान यानी क्लाउडियस तक पहुंची, तो उसने सबसे पहले सेंट वैलेंटाइन से एक मुलाकात करने का फैसला किया और उसने मुलाकात में सेंट वैलेंटाइन से ये वादा किया कि मैं तुम्हारी जान को पूरी तरह से बख्श दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम अपने इस नए नवेले मजहब यानी कि ईसाईयत को छोड़कर मेरे उस पुराने धर्म को फॉलो कर लो कि जिस धर्म को हम सभी रोमी लोग फॉलो करते हैं, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। लिहाजा सेंट वैलेंटाइन ने इन दोनों ऑप्शंस में से मरने को ही पसंद किया और इसीलिए 14 फरवरी के दिन फाइनली सेंट वैलेंटाइन को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। फांसी पर चढ़ने से पहले सेंट वैलेंटाइन ने अपनी महबूबा यानी कि जूलिया के लिए एक खत लिखा था, जिस खत के आखिरी अल्फाज थे फ्रॉम योर वैलेंटाइन, और बस यहीं से ही ये अल्फाज हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गए। मगर दोस्तों अब आप में से ज्यादातर लोग इस स्टोरी को सुनने के बाद यही सोच रहे होंगे कि भाई आज का वैलेंटाइंस डे तो हमारे पुराने इतिहास से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि जहां एक तरफ ऐतिहासिक तौर पर 14 तारीख खून से भरी पड़ी है और इस दिन जो हुआ था वो भी बड़ा दर्दनाक था, लेकिन आज के दौर में जो वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है वो तो खुशियों से भरा पड़ा होता है। इस दिन तो कीमती से कीमती गिफ्ट दिए जाते हैं, हर तरफ लोग खुशियां मनाते हैं, हर जगह पर चहल पहल नजर आती है और जगह जगह को डेकोरेट किया जाता है। लोग अपनी महबूबाओं से मिलते हैं, उनको चॉकलेट्स और इस तरह के बहुत सारे अलग अलग गिफ्ट देते हैं। तो आखिर अगर ये मान भी लिया जाए कि ये दिन सेंट वैलेंटाइन के याद में मनाया जाता है, तो आखिर ये वैलेंटाइन इतना ज्यादा बदल कैसे गया? इसके तो एक गम का त्योहार होना चाहिए था, न कि खुशी का त्योहार। तो दोस्तों ज्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक तो ये त्योहार दरअसल सेंट वैलेंटाइन की याद में ही मनाया जाता है, क्योंकि जब 14 फरवरी के दिन उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था, तो जो उनके फॉलोअर्स थे और खासतौर से वो लोग थे कि जिनकी खुफिया तौर पर सेंट वैलेंटाइन ने पहले शादी करा दी थी, उन सबको बहुत ज्यादा बुरा लगा था और उन्होंने सेंट वैलेंटाइन की याद में ही बाद में इस दिन को मनाना शुरू कर दिया था। मगर वक्त के साथ साथ इस दिन की तस्वीर बदलती गई और ये इस हालत में पहुंच गया कि जिसको आज के दौर में हम सब लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इस पूरे मामले का सेहरा कमर्शियलिज्म यानी दुनिया के बड़े व्यापारियों के सर बांधते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वैलेंटाइंस डे को जो इस तरीके से ट्रेंड कराया गया है और इस तरीके से आज ये जो मनाया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है और मीडिया से ये सब कुछ बड़े व्यापारियों ने करवाया है ताकि बिजनेस का वो ट्रेंड एस्टेब्लिश किया जा सके, वो माहौल तैयार किया जा सके कि जिसको आज के दौर में 14 फरवरी के दिन बल्कि उससे कई दिन पहले से ही हम लोग अपनी आंखों से देख लेते हैं। तो दोस्तों ये तमाम रिएक्शन जो आपने देखा 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे जो मनाया जाता है, इसकी पूरी हकीकत पूरी सच्चाई इस वीडियो के ज़रिए सामने आ गई। दोस्तों क्या वजह था, लेकिन वो मनाया कोई और वजह से था, आज उसका मतलब कुछ और निकाल लिया गया है लोगों ने। वो क्यों मना गया था? उस दिन उनको फांसी दी गई थी, इसलिए उनकी याद में उनके चाहने वाले उनको जो मानते थे इसलिए वो मनाते थे। लेकिन आज की शक्ल बिल्कुल बदल गई है। मतलब वो तो एक तरीके से देखा जाए तो उनका कोई अपना था जिसको मानते थे, उसको फांसी दे गई, उसके गम में मनाते थे। आज लोग खुशी मनाते हैं और इसको प्यार करने का दिन कह दिया वैलेंटाइन डे, यानी एक दूसरे को गिफ्ट देना, फूल वूल जो भी मतलब देते हैं हम लोग एक दूसरे को। तो ये थी इसकी पूरी हकीकत, पूरी सच्चाई। तो ये मनाते हैं लोग। बाकी आपको इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा अपनी कीमती राय, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।